हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लाने जा रहे हैं आपके लिए क्लास 10 का सेकेंड लेक्चर, चैप्टर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम था। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर पोस्ट किया था, अपलोड किया था यूट्यूब पे, और आप लोग बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्स दिए, जिसकी वजह से मैं फिर से सेकेंड टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन से इक्वेशन से। और मेरे चैनल का नाम स्काईफाई लर्नर है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत जल्द अब आपको क्या होगा कि बहुत जल्दी नई नई वीडियोस देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों? ओके, तो आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में बात किया था केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है, केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से हम लोग रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला था। अभी हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों अभी हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, उसका कुछ वजह है। वजह ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों क्या होता है कि हमें बहुत सारे इक्वेशंस लिखने को मिलते हैं। अब ये इक्वेशंस बैलेंस कैसे करना है, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो केमिकल इक्वेशन जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें सही से समझ नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन आखिर होता क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत आ पड़ी थी इसकी, है ना। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर ऐसे बात करता है कि कोई हमेशा आपको कॉपी में लिखने को मिले कि व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। कितना बड़ा सेंटेंस है। आजकल सभी शॉर्टकट यूज करते हैं। नहीं, आजकल लोग CTRL प्लस C, CTRL प्लस B, CTRL प्लस कुछ कुछ ऐसी टर्म्स निकाली जाती है जिससे लोग उसको यूज करते हैं। शॉर्टकट आप आजकल तो सबसे बेहतरीन है शॉर्टकट, आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। शॉर्टकट आप लोग सबसे बड़े शॉर्टकट यूज करते हैं। व्हाट्सएप में कुछ लिखाना, व्हाट अबाउट यू, तो उसमें WAU WBU करके कुछ लिख दिया, हाउ आर यू HRU कर दिया, है ना। ये सारे शॉर्टकट्स हो गए। अब आदमी को समझ में भी आ गया। एक तो सबसे बेहतरीन शॉर्टकट मैंने सुना OOTD। शॉक रहेगा, व्हाट इज OOTD यार, तो आउटफिट ऑफ द डे। माय गॉड, ये शॉर्टकट है। ये क्या कर दिया कि हमारे जो चीजें बड़ी लेंथी चीजें होती है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो उसको स्मॉलर स्केल में दिखाने के लिए लोग उसको यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज किया गया, उसी को कहा गया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो लिखेंगे केमिकल इक्वेशन को, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या फिर इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन which includes symbols and formulae, है ना, formulae of components take part in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कंपोनेंट भाग लेते हैं बच्चों, उसी को अगर हम सिंबल और फॉर्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसी को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि अगर यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहां पे लिखा हुआ है कि when हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, सबसे आसान वाला ही बता रहे हैं, है ना, ज्यादा आप लोग को दिक्कत ना हो देते हुए। when हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इट विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगा। मतलब जो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये बार बार लिखे अगर कोई कहेगा सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस, बहुत लंबा हो जाएगा ना बच्चों, लेंदी हो जाएगा। तो उसी को शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, एक तो ये तरीका है
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। मतलब एक क्या हो गया, इधर वाला पार्ट रिएक्टेंट हो गया, इधर वाला पार्ट प्रोडक्ट हो गया। तो इसको हम किसमें लिख रहे हैं बच्चों, वर्ड्स में लिख रहे हैं। इससे भी शॉर्ट कर दिया हमने इसको, नहीं ये तो बड़ा है ना, इससे शॉर्ट कर दिया हमने। तो इसको हमने नाम दिया वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, इसको हमने नाम दिया वर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या नाम दिया, वर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसको वर्ड्स में लिखा हुआ है हमने, इसीलिए इसका नाम क्या दिया, वर्ड इक्वेशन। अगर इसी तरीके से इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, हाइड्रोजन का H2 बच्चों और क्लोरीन का Cl2, ये बना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब हम बता रहे थे मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी टाइम हमने बताया था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे फॉर्म करता है, इसीलिए हमने इसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया। H2 प्लस Cl2 क्या बना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl ये फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने क्या कहा, केमिकल इक्वेशन कहा बच्चों, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या हो गया ये, चलिए इसको भी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, EQ उसके ऊपर है। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, वर्ड्स और फॉर्मूला, जो सॉरी सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करके जिसको हम बनाते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लिया क्या, ओके इरेज करते हैं। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे कैसे अलग करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक क्या होता है बच्चों, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड को कैसे कहेंगे, केमिकल इक्वेशन इन विच, केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंपोनेंट, number of atoms of component of reactant, number of atoms of component of reactant will not be equal to number of atoms of product, number of atoms of product के इक्वल नहीं होगा, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में होगा बच्चों सेम कंपोनेंट का, उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन इन विच क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है, कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट। कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब अनबैलेंस्ड क्या होगा, केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। उसी तरीके से केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सबके सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन इसमें इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने कह दिया कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है बच्चों तो ये फॉर्म करता है वाटर।
अभी देखिए यहां पे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। ठीक है, इधर आते हैं, इधर बढ़ते हैं प्रोडक्ट साइड में। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के 1। ठीक है, तो ये क्या कैसा इक्वेशन कह रहा है? बैलेंस्ड कहलाएगा, अनबैलेंस्ड? वेरी गुड, अनबैलेंस्ड कहलाएगा। ये हमारा कैसा होगा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको हमने नाम दे दिया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब भैया आ गया बात बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। तो अब हमें एक चीज समझना है कि भाई साहब हमें सिर्फ समझना था, ठीक है, हमें सिर्फ जानना था कि आखिर केमिकल रिएक्शन को हम लोग वर्ड्स और सिंबल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें पता करना था, ये हमें जानना था बच्चों। हमने कर दिया। हम यहां से कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके भैया वाटर बना रहा है, आपका जो रिएक्शन लिखा हुआ था हमने उसको लिख दिया है। जानकारी पूरी पूरी मिल गई इससे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है? वाटर। नहीं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हुआ कि हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाना है? वाटर बना रहा है बच्चों। यही इक्वेशन लिखा हुआ, रिएक्शन लिखा हुआ था कि व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर इट विल फॉर्म वाटर। लेकिन यहां पे क्या हो गया? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों कहलाया है? और वहीं पे जरूरत आन पड़ी किसकी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो भैया क्या कारण है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आया? ऐसे भी तो हम बता सकते हैं, लेकिन 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 यहीं पे बात आ जाती है कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि मास अगर हम देखेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का, तो इसका मास हो गया 2 × 1u और प्लस 2 इंटू कितना? 16u। कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बताओ? 2u और प्लस 32u, कितना हो जाएगा ये? 34u, 34 हो गया बच्चों, 34u। और इधर की मास को हम लोग देख लें, इधर के मास को जान लें, तो 2 × 1u और प्लस 16u, कितना हो गया बच्चों? 18u हो गया। अब हम एक बात बताइए बच्चों कि रिएक्टेंट का मास 34u हो रहा है, अब प्रोडक्ट का मास 18u ही हो रहा है, क्या मास इक्वल है दोनों का? बिल्कुल नहीं है। इसी मास को इक्वल करने के लिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। राइट है बच्चों? क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही कहता है बच्चों। ठीक है ना? तो हम इसको कैसे समझेंगे? हम समझेंगे कि ये हमारा क्या है, जब मास ही इक्वल नहीं है तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया, ये पलड़ा क्या हो गया? एक तरफ का बहुत ज्यादा झुक गया, एक तरफ का ऊपर है। नहीं, 34वां 34u इधर, 18u ऐसे ऐसे। तो क्या ये बैलेंस्ड हुआ? नहीं हुआ। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस क्यों करते हैं? अनबैलेंस से बैलेंस क्यों करते हैं पता है? व्हाई देयर इज नीड फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन करके लिखिएगा व्हाई देयर इज, इसको इरेज करते हैं बच्चों, राइट? ओके, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा व्हाई देयर इज नीड फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत आ पड़ी? ऐसी क्या चुल मचा हुआ था जिसको बैलेंस करना पड़ा? तो हम क्या कहेंगे? टू क्या चीज? फुलफिल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या? केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो सकता है। कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, राइट? ठीक। तो अब बात करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आखिर कहता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। राइट बच्चों?
किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान, देखो कितना अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या दरमियान, कुछ भी कह सकते हैं, क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा बच्चों, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होएगा। मास ऑफ रिएक्टेंट will always equals to mass of product. This is our law of conservation of mass. This is our what? Law of conservation of mass, which states that during a chemical reaction, total mass of reactant will always equals to total mass of product. ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, इस बात को हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो इसको इरेज करते हैं, राइट, ठीक, इसको इरेज किया जाए। तो इसको इरेज करने के बाद हम लोग कहेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशन को आखिर बैलेंस कैसे किया जाए, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जनरली जो हम अप्लाई करते हैं वो है ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड है ना बच्चों, ये क्या होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या हो गया बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हिट करो और ट्राई करके देखो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी लगा के देखना। भैया 3 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा है हमारा, दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ये क्या है बच्चों, अलजेब्रिक मेथड है। एक है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा क्या है बच्चों, अलजेब्रिक मेथड। ये थोड़ा सा मॉडर्न मेथड हो गया, नए जमाने का मेथड ना, 2020 वाला। ठीक है, सबसे पहले अपन चलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड पे। एक एग्जांपल देखते हैं हिट एंड ट्रायल का। एक एग्जांपल, N2 प्लस H2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बनाता है अमोनिया, NH3। अमोनिया कहते हैं NH3 को, राइट ना, NH3 को अमोनिया कहा जाता है। ये सब ना भैया आप नीचे लिख लीजिएगा, NH3 को अमोनिया कहते हैं, आप लोग हैं क्या बोले, छोड़िए। तो अब देखिए LHS का हम देख रहे हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 2, हाइड्रोजन के भी 2। इधर नाइट्रोजन के RHS में देख रहे हैं नाइट्रोजन के कितने, 1 और हाइड्रोजन के 3। अगर हम मास निकाल के देखें तो 14 2 28 और प्लस 2 30। इधर देख रहे हैं 14 और 3 17। इधर हो रहा है भैया 30 और इधर हो रहा है 17, इक्वल तो है नहीं। देख लेते हैं खुद ही, नंबर ऑफ एटम्स मैच करके देख लेते हैं। सो नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 2, इधर हाइड्रोजन 3, इधर हाइड्रोजन 2। अब भैया किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है। हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन का इधर 3 एटम है, इधर 2 ही एटम है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हाइड्रोजन भी सेम हो जाए दोनों तरफ, तो 3 है। अब ऐसा देखेंगे नंबर कि जिससे जो नंबर दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो 6 हो सकता है दोनों से। सबसे पहला नंबर ये 6 ही है, तो क्या करें, लोएस्ट नंबर से करना है ना, तो 3 इंटू कितने से करेंगे तो 6 होगा, तो 2 से करेंगे भाई साहब। इसको 2 से हमने करके देखा, इसको हमने 3 से करके देखा, दोनों 6 हो गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी से, क्योंकि इसके साथ नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए बराबर हुआ 6 6 2 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिस टर्म से मल्टीप्लाई किए हैं ना बच्चों, जिस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए हैं उसी को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहां हमने क्या किया, 2 लिख दिया और यहां क्या किया, 3 लिख दिया। अभी हम इसका मास निकाल के देख लें, 28 और 6 34। इधर 14 3 17, 2 से मल्टीप्लाई 34। वाह जी वाह, तो बड़ा अच्छी बात है, बैलेंस हो गया दोनों, है ना। ठीक है, एक और रिएक्शन देखते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं। लेकिन चलिए एक मेथड तो हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड, अलजेब्रिक से भी इसको करके देख लेते हैं, राइट ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो फटाफट अलजेब्रिक से करके देखते हैं हम लोग। चलिए ओके, अलजेब्रिक मेथड, ओके अलजेब्रिक मेथड सेकंड मेथड है हमारा अलजेब्रिक मेथड। इसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से समझना है इसको।
नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, ठीक है। अल्जेब्रिक मेथड में क्या करना है बच्चों, जो जो बोल रहे हैं ना उसको एकदम दिमाग लगा के सुनना है ना। बाकी जितने भी कचरा है दिमाग से, जितने भी कचरा चीजें भर के रखे हुए हैं ना कूड़ेदान में, उसको साफ कर लो ताकि वो फिर से भरे, है ना। तो चलिए इसमें इधर ए लिख देते हैं, कोफिशिएंट ए, इधर बी, ये सी हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। नहीं अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। नाइट्रोजन का कंपोनेंट इधर क्या है, 2 है, इधर क्या है 2 है नाइट्रोजन का। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का कंपोनेंट एक ही है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इज इक्वल्स टू c लिख सकते हैं इसको। अभी देखिए नाइट्रोजन एक ही है, तो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को x से करो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को किसी भी नंबर से करो वही नंबर आता है, ठीक है। तो c लिखा हमने 2a, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो 2a इज इक्वल्स टू c हमने लिखा, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा अब ये वाला टर्म फॉर, ये हो गया फॉर नाइट्रोजन, ऊपर हम लिख देते हैं फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन। अब फॉर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के केस में क्या होगा बच्चों, है ना। देखो अच्छी बात सिखा रहे हैं, सीख लेना है ना, आगे काम आएगा। तो इसको 2 हाइड्रोजन है तो 2b लिख सकते हैं बच्चों। 2b इज इक्वल्स टू कितना, 3c हो गया बच्चों। 2b बराबर कितना, 3c, हो गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया बच्चों, इसको हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया। क्लियर, बात समझिए, फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन का रिएक्टेंट में देख रहे हैं 2 कंपोनेंट 2a और c। 2a इज इक्वल टू कितना, c के बराबर है। और हाइड्रोजन कितना है 2b, तो हाइड्रोजन तो b से मल्टीप्लाई 2b बराबर 3c हमने कर दिया सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि लेट a बराबर 1 कर लेते हैं, a को 1 मान लेते हैं, तो c इज इक्वल टू कितना 2, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक भाई अच्छी बात है। तो अब 2b बराबर क्या है 3c है, तो 3 इंटू 2 कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 6 हो गया। ये कितना हो गया टोटल 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। तो 2b इज इक्वल टू कितना 6, therefore b is equals to कितना 6/2 मतलब 3। ये मैथमेटिक्स है भैया। a का वैल्यू हम 1 लेते हैं, a का वैल्यू 1 लिया हमने, तो c की वैल्यू कितनी आई 2 आई। फिर सेकंड इक्वेशन में देख रहे हैं 2b is equals to 3c, तो c की वैल्यू हम यहां से 2 निकाले, तो c पे वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2b is equals to 6, तो b is equals to 3। क्लियर बच्चों, क्लियर ना, कोई डाउट नहीं, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये अल्जेब्रिक मेथड हो गया हमारा, ठीक है। तो 2 मेथड्स हमने बताया, एक क्या हो गया अल्जेब्रिक मेथड बताया, एक कैसा बताया हमने हीट एंड ट्रायल मेथड। एक और रिएक्शन करके देखते हैं, ओके चलिए एक और रिएक्शन करके देखते हैं, एक और रिएक्शन करके हम देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक और रिएक्शन लिखे हैं, अगर हम मान लेते हैं इसको लिखते हैं Na प्लस HCl, ये बताया हमको NaCl प्लस H2, ये रिएक्शन हो गया बच्चों। हमें क्या करना है बच्चों, इसको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। इधर A कर दिया हमने, इधर B कर दिया, इधर C और इधर D, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इधर C कर दिया और इधर D कर दिया। अब देखिए सोडियम कितना है 1 है, A इज इक्वल टू, इधर भी सोडियम कितना है 1 ही है, A इज इक्वल टू C लिख दिया हमने बच्चों, ठीक है, फॉर सोडियम एटम, अल्जेब्रिक मेथड से कर रहे हैं बच्चों। फॉर NS एटम के लिए A बराबर C कर दिया हमने बच्चों। अब क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या लिखेंगे B बराबर 2D लिखेंगे बच्चों, B इज इक्वल टू 2D। और एक और चीज है बच्चों, Cl भी है बच्चों, तो B एक ही Cl है बच्चों, तो B इज इक्वल टू यहाँ पे C लिख दिया हमने। कोई डाउट है बच्चों, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट देख लेते हैं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। A इज इक्वल टू C हमने कर दिया इसको, B इज इक्वल टू 2D कर लिया हमने, क्योंकि B H है, हाइड्रोजन एक ही H है, तो B इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का 2D, ठीक है। अब हम कर लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 1,
ए को हम 1 मान लेते हैं बच्चों, तो सी भी क्या होगा 1 होगा और बी भी क्या होगा 1 होगा, है ना बच्चों। बी भी क्या होगा हमारा 1 ही होगा। अब अपने को डी जानना है बच्चों, डी क्या होगा, तो डी को हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, सॉरी b बराबर कितना है 2d है बच्चों, तो b बराबर 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2d, देयरफॉर d बराबर कितना 1/2, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, Na b का वैल्यू 1 है, तो Na प्लस HCl, ये हमारा बन गया क्या चीज, c का वैल्यू 1 है, तो NaCl और प्लस कितना हाफ H2, यही हुआ बच्चों, डी की जगह हाफ कर दिया। अब हमें क्या पता है कि ये हाफ होगा नहीं कभी भी, हम क्या करेंगे 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, है ना। तो हमने क्या लिखा 2Na प्लस 2HCl, ये बनाएगा बच्चों NaCl और प्लस H2, 2NaCl प्लस H2। देखिए बैलेंस्ड है, 2 सोडियम एटम 2 सोडियम एटम, 2 क्लोराइड 2 क्लोराइड 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया, आसान है, ठीक है, वेरी गुड। तो बैलेंसिंग आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अपने घर पे, है ना। और जब मेरा वेबसाइट लॉन्च हो जाता है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला, तो उसमें मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डालूंगा, तो उसको भी सॉल्व करना है आपको, दोनों मेथड से, हिट एंड ट्रायल से एज वेल एज किससे, अलजेब्रिक मेथड से। तो इसको इरेज करते हैं बच्चों, ठीक। तो अब जो है बच्चों मेन काम है हमारा अब देखने का कि केमिकल इक्वेशन अगर मान लीजिए ऐसे करके लिख दिया, किसी ने ऐसे लिख दिया कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसको लिख दिया NH3। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन और इसमें बता सकते हैं, इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं हम लोग, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव। जानकारी अगर हम लिख दें तो कोई इसमें क्या जानेगा, रिएक्टेंट जानेगा, प्रोडक्ट जानेगा, बस। क्या उसका स्टेट जान सकता है, नहीं जान सकता है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, जान सकता है, नहीं जान सकता है। और क्या 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 कंडीशन लगा हुआ, जान सकता है, नहीं जान सकता है, ठीक है। इसके लिए हमको ये सब लगाना पड़ता है बच्चों केमिकल इक्वेशन में। तो हम अब लिखेंगे टॉपिक, इसका हेडिंग लगाइएगा, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव। जानकार हम कैसे बना सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव। बच्चों कैसे इसको हम जानकारी बना सकते हैं, तो सबसे पहला बाय इंडिकेटिंग स्टेट्स। बच्चों हम स्टेट्स यूज करते हैं। स्टेट्स मतलब क्या, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो इक्वेशन लिख ही देते हैं ना, एग्जाम्पल लिख ही देते हैं, N2 प्लस H2, ये बना है हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, इधर कर देते हैं 3H2, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले गैस स्टेट डाल दिया हमने, तो अब हमको पता क्या चला कि भाई साहब तीनों क्या है, गैसेस स्टेट में है। दूसरा बाय इंडिकेटिंग हीट एब्जॉर्ब और गेन्ड, क्या ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या गेन कर रहा है। तो हाँ भैया, इस रिएक्शन में अगर हमने ऐसे दे दिया, ट्रायंगल का मतलब होता है हीट करना, ठीक है। उसके बाद बाय इंडिकेटिंग, बाय गिविंग टेम्परेचर। तो बच्चों इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर दे सकते हैं बाय गिविंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना, जैसे मान लीजिए इसका टेम्परेचर 700 से 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया हमने, 700 से 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। प्रेशर भी डाल सकते हैं इसमें, और इसका प्रेशर क्या होगा 2 atm प्रेशर होगा, 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर डालेंगे इसमें। और उसके बाद चौथा जो होगा बच्चों, बाय गिविंग कैटलिस्ट। हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, कैटलिस्ट डालेंगे। कैटलिस्ट का क्या काम होता है बच्चों, आयरन है और निकेल कैटलिस्ट है यहाँ पे। कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों कि इट फास्टेंस रेट ऑफ रिएक्शन, इट फास्टेंस और डिक्रीज, ये भी हो सकता है बच्चों, डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है बच्चों, या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। इट फास्टेंस और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट
टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में भाग लिए बगैर ये क्या करता है, तो इसको बढ़ा देता है या घटा देता है। तो जो बढ़ा देता है उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं बच्चों, और जो घटा देता है उसको निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो जो बढ़ा देता है बच्चों उसको हम नाम देंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है बच्चों, और जो घटा देगा उसको हम कहेंगे निगेटिव कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम बच्चों खाना खाते हैं और ज्यादा खा लेते हैं तो फिर हमको हाजमोला चाहिए होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। हाजमोला चाहिए होता है क्या चीज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। सिमिलरली इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली इसमें आयरन, निकेल, कोबाल्ट, पैलेडियम, वेनेडियम, इतने सारे हमको कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। निगेटिव कैटलिस्ट में होता है अल्कोहल, अल्कोहल होता है बच्चों निगेटिव कैटलिस्ट में, है ना, अल्कोहल होता है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं बच्चों, किसके लिए, नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए। तो ये क्या है हमारा बच्चों, केमिकल इक्वेशन का बात हो गया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, केमिकल इक्वेशन होता क्या है, और केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट हमारा सेकेंड लेक्चर का। आगे हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लेक्चर थर्ड में बच्चों। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले। जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं आप लोग, फ्री है उसके लिए, अपने दोस्तों को मोटिवेट करें, ठीक है। और ऐसे ही हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, राइट। तो तब तक के लिए जो है आप लोग पढ़ाई करते रहे, अपने माता पिता का इज्जत करें, बड़े बुजुर्ग को इज्जत करें, और अपने छोटों को प्यार करें, और अपने आप को बचा के रखें, तभी आप अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू।